डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टू वे एनोवा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वन वे एनोवा का बारे में डिस्कस किया था। वन वे एनोवा का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या एक होती है और उसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स या उसके अलग अलग पार्ट्स के रूप में उसको डिवाइड किया जाता है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं तो दोनों के बीच में डिफरेंस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। टू वे एनोवा के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं और उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के आगे लेवल भी होते हैं। कि मान लीजिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसके लेवल होंगे हाई और लो। ठीक है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी कोई भी हो सकता है कि मान लीजिए इंटेलिजेंस है, इसके लेवल भी हो सकते हैं हाई, मीडियम और लो। तो इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है तो उसको जांचने के लिए टू वे एनोवा का यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि टू वे एनोवा के अंदर जो नल हाइपोथेसिस होती हैं वो कम से कम 3 नल हाइपोथेसिस बनेगी। 3 नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि फर्स्ट मेन इफेक्ट होता है, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का क्या इफेक्ट एक मान लीजिए एक व्यक्ति की रीडिंग एबिलिटी के ऊपर ही हम इसको स्टडी करना चाहते हैं तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑन रीडिंग एबिलिटी, ये हो गया मेन इफेक्ट। फर्स्ट होगी मेन इफेक्ट की फर्स्ट वेरिएबल, सेकंड जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो भी मेन इफेक्ट सेकंड वेरिएबल, सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और थर्ड जो नल हाइपोथेसिस बनेगी वो इंटरेक्शन, जैसे सेकंड है मेन इफेक्ट ऑफ सेकंड वेरिएबल। सेकंड वेरिएबल कौन सा है? इंटेलिजेंस। की इंटेलिजेंस का इफेक्ट एक व्यक्ति की रीडिंग एबिलिटी के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता उसका अध्ययन करने के लिए। और तीसरी होती है इंटरेक्शन इफेक्ट। इंटरेक्शन इफेक्ट के अंदर जो दोनों हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और इंटेलिजेंस, दोनों का इंटरेक्शन इफेक्ट देखा जाता है। तो कम से कम 3 प्रकार की, अगर 2x2 की टेबल है या 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन है तो कम से कम 3 प्रकार की नल हाइपोथेसिस बनेगी और उनका अध्ययन टू वे एनोवा के आधार पर किया जाता है। आज हम जो एक एग्जांपल लेते हैं 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन से ही, जिसके द्वारा हम एनोवा की स्टडी करेंगे। 2x2 फैक्टोरियल डिज़ाइन है कि मान लीजिए कि हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि जेंडर का इफेक्ट, जेंडर और दूसरा है रीजन, इन दोनों का इफेक्ट एक व्यक्ति की रीडिंग एबिलिटी के ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता। तो जेंडर के 2 लेवल हैं, मेल फीमेल, और रीजन के भी आगे 2 लेवल हैं, रूरल और अर्बन। कि जेंडर का इफेक्ट, जेंडर और रीजन का इफेक्ट एक व्यक्ति की रीडिंग एबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता उसका अध्ययन करने के लिए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि जो डाटा है वो मान लीजिए इस प्रकार से है कि A1 A2, मतलब A एक्सप्लेन कर रहा है जेंडर को, ए का बॉयज़ और गर्ल्स, और फिर आ जाता है बी, इसके अंदर 2 लेवल B1 B2 B1 B2, बी एक्सप्लेन कर रहा है उसको रीज़न को। मान लीजिए कि ये वेरिएबल्स हैं, फर्स्ट A1 बॉयज़ और गर्ल्स का। मान लीजिए कि टोटल हमने 16 व्यक्तियों का सैंपल लिया, जिसमें से 8 क्या हैं? बॉयज़ हैं और 8 ही
गर्ल्स हैं। ठीक है, 8 बॉयज़ और 8 गर्ल्स का हमने सैंपल लिया। 8 बॉयज़ और गर्ल्स में से जो बॉयज़ हैं उनमें से 4 क्या हैं, बॉयज़, सेकंड वेरिएबल, 4 हैं रूरल और 4 ही हैं अर्बन। उसी तरीके से गर्ल्स 4 रूरल और 4 अर्बन। तो टोटल कितना सैंपल हुआ ये 16 का, कि 16 का सैंपल लिया, 8 बॉयज़ 8 गर्ल्स, बॉयज़ में से 4 रूरल एरिया से और 4 यहाँ लिख देते हैं रूरल अर्बन, रूरल अर्बन। तो 4 क्या हैं, रूरल हैं बॉयज़ के अंदर और 4 ही अर्बन, और 4 ही गर्ल्स के अंदर रूरल और 4 ही अर्बन। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो सैंपल है वो है 7 6 7 8। इसी तरीके से इस तरफ है 5 4 4 6, 5 4 4 6। इसी तरीके से इस तरफ 6 6 5 7 6 5 7, और इसी तरीके से 4 3 3 2, 4 3 3 2। ये मान लीजिए कि एक हमने सैंपल के आधार पर जो हमने सैंपल लिया उनका डाटा है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रीडिंग एबिलिटी के ऊपर हमने ये डाटा प्राप्त किया। तो उसका एनालिसिस किस तरीके से होगा, इनका एनालाइज करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का टोटल कर लेना चाहिए पहले ही। पहला है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 प्लस सिग्मा x3 प्लस सिग्मा x4। ये क्या है, x1 x2 x3 और x4, 4 वेरिएबल्स, 4 हैं कंडीशंस हैं। तो इसका टोटल करेंगे 7 6 13 और 7 20 और 8 28, 5 और 9 4 13 और 6 19, 12 5 17 और 7 24, 4 3 7 3 10 और 2 12। तो इनका टोटल हो जाएगा x इज इक्वल टू 28 प्लस 19 प्लस 24 प्लस 12। तो टोटल हो जाएगा 28 और 12 40 और 20 60, 4 64 और 19 83। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ हमें जो चाहिए वो है सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x1 स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर प्लस सिग्मा x3 स्क्वायर प्लस सिग्मा x4 स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा x1, अब इसका स्क्वायर करेंगे, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर है 49 36 49 64 25 16 16 36 36 36 25 49 16 9 9 4। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, 9 6 15 और 9 24 और 4 28, 2 4 6 3 9 4 13 और 6 19। इसका टोटल आ जाएगा 5 6 11 6 17 और 6 23, 2 2 4 5 6 और 3 9, 6 6 12 5 17 और 9 26, 2 3 5 3 8 2 10 और 4 14, 16 9 25 9 34 और 4 38। तो इसका एक्स स्क्वायर का टोटल आ जाएगा 198 प्लस 93 प्लस 146 प्लस 38। तो क्या टोटल हो जाएगा इसका, 8 3 11 और 6 17 और 8 25, 2 3 5 4 9 9 18 और 9 27, 2 3 4। ये हमारे पास आ गया सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 7। फिर हमें चाहिए वैल्यू सिग्मा A1। सिग्मा A1 कौन सा है, ये बॉयज़, दोनों के बॉयज़ का जो डाटा है रूरल और अर्बन का जो डाटा है उसका टोटल आ जाएगा 28 प्लस 19, ये आ जाएगा 47। उसी तरीके से सिग्मा A2 इज इक्वल टू,
A2 गर्ल्स का जो डाटा है वो आ जाएगा टोटल 24 और 12, 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36। और सिग्मा ए का मतलब सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A1 और A2 47 प्लस 36 कितना आ जाएगा, 7 6 13, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, उसी तरीके से सिग्मा B1 अब देखना B1 यहाँ रूल और यहाँ भी B1 रूल है, तो 28 प्लस 24 28 प्लस 24 ये आ जाएगा 52। उसी तरीके से सिग्मा B2 इज इक्वल टू, B2 यहाँ पे भी है और यहाँ भी है, तो 19 प्लस 12 इज इक्वल टू 31। और सिग्मा B आ जाएगा 52 प्लस 31, 3 5 3 8। ठीक है, ये चीज़ 83 यहाँ आ रहा है, ए की सिग्मा ए भी 83 आ रहा है और सिग्मा बी भी 83 आ रहा है। तो ये उस तरीके से जो हमने टोटल स्कोर प्राप्त किया था। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम शुरू करते हैं इसके स्टेप्स वन बाय वन। स्टेप फर्स्ट है करेक्शन। करेक्शन का फार्मूला है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये होल स्क्वायर है। तो सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट है करेक्शन। करेक्शन का फार्मूला है सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू है हमारे पास 83 इसका स्क्वायर, और एन कितना है, टोटल सैंपल कितने जनों का है 16। तो 83 का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी 6889 डिवाइडेड बाय 16 430.5। फिर आ जाता है स्टेप सेकंड जो है हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, जिसका फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सी, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सी। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 475 माइनस सी की वैल्यू है हमारे पास 430.56। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। फिर आ जाता है स्टेप थर्ड BSS बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, जिसका फार्मूला है सिग्मा x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस सिग्मा x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 प्लस सिग्मा x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 प्लस सिग्मा x4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n4 माइनस c। ठीक है, अब सिग्मा x1 कितना है हमारे पास 28 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस सिग्मा x2 है हमारे पास 19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 24 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 430.5। 784/4 प्लस 19 की 361/4, 25 25 625, 576/4 और 144/4 एकम 4 3 4 निम्मा 36, 4 चौका 24। ठीक है, तो अब ये हमारा डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 196 90.25, 144 36 माइनस 430.56। इसका जो टोटल है वो आता है 466.25 माइनस करेक्शन जो है 430.56, और ये करने के बाद हमारे पास BSS की वैल्यू आ जाती है 35.69। फिर स्टेप 4 आ जाता है
WSS विद इन सम ऑफ स्क्वायर, जिसका फार्मूला है WSS इज इक्वल टू TSS माइनस BSS। तो TSS की वैल्यू हमारे पास आ रही है 44.44 माइनस 35.69, जो वैल्यू हमारे पास होगी, जो माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 8.75। फिर आ जाता है स्टेप 5। स्टेप 5 जो है SSA, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए फैक्टर किससे रिलेटेड है हमारा, जेंडर से है। तो जेंडर जिसका फार्मूला है इज इक्वल टू सिग्मा A1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा A2 का होल स्क्वायर, A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। सिग्मा A1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्लस सिग्मा A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस c, वही करेक्शन। अब सिग्मा A1 है हमारे पास, तो 47, ये जो वैल्यू करने के बाद हमारे पास n जो है वो 8 होगा। 2209 करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसको सोल्व करने के बाद SSA जेंडर फैक्टर की है वो है 7.56। अब हम वैल्यू निकालेंगे, सेकंड फैक्टर है हमारा रीजन, तो SSB। स्टेप कौन सा आएगा ये, स्टेप 6 SSB रीजन फैक्टर, जिसका फार्मूला है उसी तरीके से सिग्मा B1 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा B2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस c। अब सिग्मा B1 है, सिग्मा B1 28 प्लस 24 52 का होल स्क्वायर प्लस B2 है 19 और 12 31 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 430.56। ठीक है, तो SSB रीजन फैक्टर की सिग्मा B1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा B2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस c, 52 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 माइनस 430.56 स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास SSB की 27.57। अब नेक्स्ट स्टेप 7 आ जाता है इंटरेक्शन इफेक्ट A इंटू B, दोनों का, जेंडर का और रीजन का। तो A इंटू B को, इसको आसान से फार्मूले के आधार पर करते हैं। इसका फार्मूला है BSS माइनस SSA प्लस SSB। अब BSS की वैल्यू है हमारे पास 35.69 माइनस SSA, A की वैल्यू है हमारे पास 7.56 प्लस SSB की वैल्यू है हमारे पास 27.57, तो ये है 35.69 माइनस 13, 10 और 1 11, 27, 7 34 और 1 35, तो 35.69 माइनस 35.13 इज इक्वल टू, ये रह जाएगा 0.56। तो इंटरेक्शन इफेक्ट जो है हमारा स्टेप 7, उसकी वैल्यू है हमारे पास, इंटरेक्शन इफेक्ट की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.57। ठीक है, अब हम निकालेंगे स्टेप 8 के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्टेप 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो DF फॉर ए का मतलब जेंडर हैं, जेंडर कितने हैं, 2 ही हैं, 2 माइनस 1 1। DF फॉर बी मतलब रीजन, 2 ही एरियाज हैं, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हम निकालेंगे DF फॉर A इंटू B इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1।
फिर है डी एफ फॉर बिटवीन, डी एफ फॉर बी एस एस इज इक्वल टू के माइनस 1। के का मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं टोटल हमारे पास 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। डी एफ फॉर डब्ल्यू एस एस इज इक्वल टू सीधा सा ही है n माइनस के। n कितना है हमारे पास, टोटल n है 16, k का मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स 4, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। और टी एस एस है, डी एफ जो टी एस एस के लिए है वो n माइनस 1 है, n माइनस 1, n है 16 माइनस 1 इज इक्वल टू, सीधा ही दे सकते हैं या इसको चेक करना है तो टी एस एस का फार्मूला क्या है, डब्ल्यू एस एस प्लस बी एस एस। तो डब्ल्यू एस एस कितना है हमारे पास 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा समरी ऑफ एनोवा, जिसके अंदर है फर्स्ट सोर्सेज, फिर है सम ऑफ स्केयर्स, फिर है डीएफ, फिर मीन स्केयर और वेरिएंस, और उसके बाद आ जाती है एफ वैल्यू। ठीक है, फिर है सोर्सेज क्यों हैं, क्या है, फर्स्ट ए जनरल जिसका सम ऑफ स्केयर है 7.56, सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका 1, सेकंड बी रीजन जिसका सम ऑफ स्केयर है 27.57, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ए इंटू बी इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन की वैल्यू थी हमारे पास 0.57, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, बी एस एस की वैल्यू थी हमारे पास 35.69, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डब्ल्यू एस एस विद इन सम ऑफ स्केयर जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 8.75, डिग्री ऑफ फ्रीडम 12, और टी एस एस जो थी हमारे पास वो है 44.44, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है 15। ठीक है, फिर हमने निकालना है मीन स्केयर और वेरिएंस, तो जो सम ऑफ स्केयर है उसको डिग्री एफ से डिवाइड करेंगे, 7.56, 27.57, 0.57, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 1, 2, 8, 9, 11.89, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1284, 3, 12 दूना 24, 11, 12 निमा 108, तो ये आ जाएगा 0.73, और इसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर है एफ़ वैल्यू, एफ़ वैल्यू अब हमें अलग अलग निकालनी पड़ेगी। एफ़ फॉर जेंडर, यहाँ लिख देता हूँ एफ़ फॉर जेंडर, सॉरी यहाँ से शुरू, एफ़ फॉर जेंडर, फार्मूला वही वेरिएंस फॉर ए डिवाइडेड बाय एरर वेरिएंस या WSS। ठीक है, तो 7.6 को डिवाइड करना है, 7.56 को डिवाइड करना है 0.73 से, तो क्या वैल्यू आएगी 10.36, एफ वैल्यू आ गई इसकी 10.36। फिर है एफ फॉर रीजन जिसका है वेरिएंस फॉर बी डिवाइडेड बाय एरर वेरिएंस, तो वेरिएंस फॉर बी क्या है 27.57 डिवाइडेड बाय 0.73, 37.77,
ये वैल्यू है हमारे पास 37.77। फिर आ जाता है A इंटू बी इंट्रैक्शन के लिए, F फॉर इंट्रैक्शन, A इंटू बी इंट्रैक्शन वेरिएंस, डिवाइडेड बाय एरर वेरिएंस, वो है 0.57 डिवाइडेड बाय 0.7, जो वैल्यू आ जाती है 0.78। तो ये वैल्यू है हमारे पास 0.78। फिर आ जाता है F फॉर कॉलम या BSS, F फॉर BSS, तो वेरिएंस फॉर BSS डिवाइडेड बाय एरर वेरिएंस, तो जो है BSS के लिए है 11.89 डिवाइडेड बाय 0.73, ये आ जाती है 16.29, 16.29। ये अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम टेबल के आधार पर देखेंगे कि कौन सी वैल्यू सिग्निफिकेंट है और कौन सी नॉन सिग्निफिकेंट है और किस लेवल के ऊपर है। फर्स्ट के लिए देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और 15, जिसके ऊपर वैल्यू है इसके लिए है 4.54 एट 0.05 और एट 0.01 के ऊपर वैल्यू है 8.688। तो हमारी जो ऑब्टेन वैल्यू है F की वैल्यू वो दोनों लेवल से ज़्यादा है, तो ये है सिग्निफिकेंट एट 0.01। ठीक है, उसी तरीके से इसकी वैल्यू भी वही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिग्निफिकेंट एट 0.01 लेवल, ये वैल्यू कम आ रही है तो नॉन सिग्निफिकेंट, और फिर है BSS के लिए 16.29, वो देखना है 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, 12 के ऊपर देखनी थी वैल्यू, थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये है 4.75 और ये वैल्यू है 9.33। ठीक है, सिग्निफिकेंट हैं दोनों, ये वैल्यू ज़्यादा है हमारी टेबल वैल्यू से, ऑब्टेन वैल्यू क्या है हमारी ज़्यादा है। तो ये देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 और ऊपर से डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इसके अकॉर्डिंग अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और 12 के आधार पर, 3 है और 12 के आधार पर वैल्यू आ रही है 3.49 एट 0.05, 3.49 और एट 0.01, 5.95 और हमारी ऑब्टेन वैल्यू क्या है 16.29, तो ये भी है सिग्निफिकेंट एट 0.01। अब क्या है कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट एट 0.01 क्या अर्थ है? फर्स्ट क्या है? ए फैक्टर, मतलब जेंडर का क्या पड़ा है? इफेक्ट पड़ा है, मतलब जेंडर का इफेक्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और वो भी 0.01 के ऊपर। उसी तरीके से रीजन का जो इफेक्ट है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो फर्स्ट जो दो हमारे मेन इफेक्ट हम स्टडी कर रहे थे अपनी नल हाइपोथेसिस के अंदर, दोनों सिग्निफिकेंट पाए गए हैं, परंतु जो थर्ड जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी हमारे इंट्रैक्शन इफेक्ट, वो नॉन सिग्निफिकेंट है, मतलब इंट्रैक्शन इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं पाया गया है। तो इस तरीके से आपने 2 वे अनोवा को करना है।